हेलो फ्रेंड, वेलकम है सबका सविता के ब्लॉग में। और फ्रेंड, आज है मेरी एनिवर्सरी। तो पहले तो आप मुझे विश कर दीजिए। किया भी है बहुत लोगों ने मेरी पोस्ट को देखकर। तो फ्रेंड, आज मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह कर दी है गलती, क्योंकि उन्होंने मुझे विश नहीं किया। बिना विश किए ऑफिस चले गए, वहाँ से कॉल नहीं किया, छुट्टी नहीं ली, हाफ डे भी नहीं लिया। तो एक इंसान होता है जो कि कहते हैं कि पैरों में कुल्हाड़ी मारना, लेकिन मेरे पतिदेव कुल्हाड़ी पे कूद गए और वो कुल्हाड़ी हूँ मैं कि मैं वो ये सब मार का बदला ज़रूर लिया जाएगा। तो अब इंतज़ार है उनका कि आएंगे, तो देखिए क्या होता है। कुछ नहीं होगा भाई। खैर, मेरे पतिदेव अच्छे हैं भाई वैसे। और क्या कहते हैं, अब मैच्योर हो गए, शादी को भी हो गया भाई, काफ़ी टाइम हो गया। तो लड़ाई झगड़ा करना बेकार है। हाँ, बच्चों के साथ बाहर जाएंगे खाना वाना खाने थोड़ी देर के लिए। और ऑफिस से उन्हें छुट्टी भी नहीं मिलती है, और इतनी गर्मी में बाहर एकदम से जाना पॉसिबल भी नहीं था। तबीयत, मेरे को भी इनकी पीटीएम में जाना था। आज मैं बच्चों की पीटीएम में गई थी, और मेरे साथ ये बुरा हुआ कि जो मैंने रास्ते की अपनी वीडियोस बनाई थी वो सारी हो गई मुझसे डिलीट। तो किसी को कह भी नहीं सकती थी, तो मूड हो गया था उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब कि एक तो इतने दिन से ब्लॉग नहीं डल रहा है, और जो बनाने की कोशिश करती तो वो भी डिलीट हो गया है। और ऊपर से पतिदेव ने सुबह विश नहीं किया था। तो एक औरत को अपना रूप बदलने के लिए इतने सारे काफ़ी है, तो भगवान ने मौके दे दिए थे। तो अब देखिए मैं किस रूप में उनके सामने आती हूँ। डरिए मत भाई, मैं ऐसे नहीं लड़ती हूँ अपने हस्बैंड से। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, और वो भी अच्छे हैं, लड़ते नहीं हैं। हम दोनों की लड़ाई भी होती है तो हम दोनों थोड़ी देर चुप बैठते हैं, तो फिर बाद में आराम से बोलने लगते हैं। और महाभारत वाली लड़ाई नहीं होती है, शांति से होती है, शांति से, शांति। फ्रेंड, मेरे और मेरे पति का नेचर बहुत अलग है। वो शांत रहते हैं, मेरे को अच्छा लगता है एक्टिव रहना, बोलना, हंसना, मजाक करना, लेकिन वो इन चीज़ों से रहते हैं दूर। उन्हें चाहिए सिर्फ एक फ़ोन और एक कोना, उसमें वो खुश रहते हैं। लेकिन मैं फ़ोन अब लेके बैठने लगी हूँ। आपको भी पता है, अगर हम यूट्यूब पर काम करते हैं तो फ़ोन की ही ज़रूरत पड़ती है। मैं अब फ़ोन को लेके बैठती हूँ, तो इतना मेरे से होता नहीं था, लेकिन अब करने लगी हूँ। तो उनको अब थोड़ा सा लगता है कि भाई जो लड़की मेरे आगे पीछे घूमती थी अब 24 घंटे फ़ोन में लगी रहती है। तो वो फ़ोन तो उन्होंने अब भी नहीं छोड़ा है, लेकिन वो मुझे नोटिस करते रहते हैं। लेकिन मैं आजकल हूँ बहुत बिज़ी, और मैं अब उनसे कम बात करती हूँ। सही भी है भाई, उन्होंने पहले इतना इग्नोर किया है मुझे, तब पता चलना चाहिए इग्नोर करते हैं तब कैसा लगता है। लेकिन फिर भी सब बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बच्चों की बात, तो मेरा बेटा अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। मैंने तो फिर भी सोचा था कि चलो जब संडे होगा या कल देख लेंगे कहीं जाने का, लेकिन वो अभी पीछे पड़ा हुआ है। तो मेरे बेटे की ये खासियत है, पीछे तो वो बेशक पड़ता है, लेकिन उसके कारण बहुत चीज़ें मन जाती है भाई। और अगर मैं और मेरे हस्बैंड अकेले होते तो शायद हम एनिवर्सरी नहीं मनाते, घर पे रोटी सब्जी बना के खा रहे होते। लेकिन बच्चे हैं, और बच्चों के सारे ही आगे सब चीज़ें होती रहती है, ये बहुत अच्छी बात है। और उसको तो मैं नहीं कहती, अगर उसको पता लग जाएगा तो वो और मेरे पीछे पड़ जाएगा, तुम ही ने तो कहा था। तो इस चीज़ से डर लगता है फ्रेंड। लेकिन हाँ, इतना जो टाइम निकला है, जब पीछे का मुड़ के देखती हूँ तो बहुत चीज़ें जीवन में घटी भी है। अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, कम हुआ, कुछ ज़्यादा हुआ। और बहुत जीवन की उधेड़ बुन रही है और चल भी रही है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा खुश हूँ कि मैं अब कुछ करने लगी हूँ, क्योंकि पहले बीच में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। और लड़कियाँ यही गलती करती है कि शादी होते ही सब कुछ छोड़ देती है फैमिली को संभालने के लिए। माँ बाप के राज में जो खुशियाँ मिलती है ना, वो फ्रेंड, ये तो पता लग गया कि माँ बाप के बाद वो खुशियाँ कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। और वो कमी आपके जीवन में हमेशा बरकरार रहती है। तो अगर आप अपने माँ बाप के साथ हैं तो जी भर को उस ज़िंदगी को जीना ज़रूरी है भाई। और जी कर देखिए, क्योंकि ये पल आपको वापस से नहीं मिलेंगे कभी भी। उनकी जगह भी कोई नहीं लेगा और ले ही नहीं सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए भाई। मैं फिर और किसी ट्रैक पे चली जाऊँ उससे पहले मैं आपको बस बाय बाय कहूँगी, क्योंकि मेरे को नहीं पता चलता, जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मैं कहाँ से शुरू होती है और मेरा अंत कहाँ तक पहुँच जाता है। और अभी मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए, कभी आराम से बैठकर तसल्ली से बातें करेंगे इस बारे में भी। तो अभी मैं लड़कियों को कहती हूँ, बोल्ड बनिए, और अपने लिए जीना कभी मत छोड़िए। क्योंकि जब आप खुद खुश रहेंगी, खुद अपने आप को खुश रखेंगी,
तभी लोग बाग आपको खुश रहने देंगे। अगर आप रोती रहेंगी, कमज़ोर बनेंगी और दुनिया के आगे ये दिखाएंगे कि भाई मैं ऐसी हूँ, मेरे पे को दया वाला भाव अगर आ जाएगा तो कोई नहीं जीने देगा। इसलिए सभी को कहती हूँ स्ट्रॉन्ग बन के जिए, क्योंकि जब मैंने अपने पापा की बातें याद करती हूँ, मम्मी की बातें याद करती हूँ ना, और ख़ासकर पापा की, क्योंकि मम्मी का साथ ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन पापा का जब भी मैं बातें याद करती हूँ तो मेरे अंदर से वो पावर आ जाती है कि मुझे फिर सब दुनिया लगती है अपने आगे कि वह आगे हो, वो पीछे है। नहीं तो लोगों ने मुझे बहुत पीछे कर दिया था और मुझे लगता था कि इनकी बराबरी तक जाना शायद मुश्किल है, लेकिन हाँ अब मैं आगे हूँ। इसलिए कहते हैं माँ बाप की कदर करिए, माँ बाप का जितना साथ है उसे बिल्कुल भरपूर तरीके से जीना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। और मिलते हैं फ्रेंड नए ब्लॉग में। आज जल्दी जल्दी में बनाया, क्या बनाया मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा। थंबनेल भी मैं बाद में लगाऊंगी, अभी नहीं लगा रही हूँ। तो फ्रेंड इस ब्लॉग पे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट का रहता है इंतज़ार। तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। अब बिना स्किप किए हुए देखा होगा तभी आप मेरी ये बात सुन रहे होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड अपना साथ बनाए रखिएगा, आपका साथ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ज़रूरी भी है। एक मोटिवेशन मिलता है, एक जोश आता है, काम करने का मन करता है। और सबसे बड़ी बात है कि खुशी, जो खुशी मिलती है ना आप लोगों के अच्छे कमेंट सुनकर, तो मेरे को लगता है मुझे तो बहुत एनर्जी आ जाती है। तो मैं अपने इन फ्रेंड्स का किसी का भी साथ छोड़ना नहीं चाहती हूँ। डेली मिलती हूँ, 2-3 बार मिलती हूँ। तो मेरे को लगता है मैं लाइव करना अब कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा चैनल आगे कितना भी चला जाए। क्योंकि जब तक हम दोस्तों से बातें करते हैं ना तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। और दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों की भी जगह कोई नहीं ले सकता, अच्छे दोस्तों की। लेकिन हाँ लाइफ में जब बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। इसलिए जो भी मेरा ये ब्लॉग देख रहा है तो बिल्कुल अपने आप में सुधार कीजिए, अच्छे फ्रेंड बनिए, अच्छे इंसान बनिए। और अच्छे इंसानों की पहचान करानी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आजकल दुनिया भरी पड़ी है भाई, तो बहुत कम मिलते हैं। लेकिन मेरी लाइफ में एक से बढ़कर एक अच्छे इंसान है। सभी को दिल से थैंक यू सो मच कि आप मेरी लाइफ में आते हो, मेरे फ्रेंड बने हो, मुझे मोटिवेट करते हो। आपसे बातें होती हैं, एक दूसरे से बात करके डिप्रेशन कम होता है, खुशी मिलती है, जीने का मज़ा आता है। तो अभी फ्रेंड इतना ही। अब मैं तैयारी करती हूँ कि हस्बैंड आने वाले हैं, चाय वाय बनाती हूँ, बाहर जाना है। तैयार तो कुछ नहीं होना, मैं तो ऐसे ही चली जाऊँगी। हाँ अब मन नहीं करता भाई, अब ऐसा लगता है ठीक है जो है। तो फ्रेंड मिलते हैं, कल बताऊँगी। और मैं अब ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग डालती रहूँगी अपने, क्योंकि फ्रेंड जब मैं मन से सोच के बनाती हूँ ना, इस पे ब्लॉग बनाती हूँ, उस पे ब्लॉग बनाती हूँ, कुछ नहीं बनता है। तो मैं ऐसे अगर बात करके अपनी बातों को आपको शेयर करूँगी, मुझसे वो इजी हो जाएगा। और मैं ऐसे ही अपने छोटे छोटे ब्लॉग बनाने अब स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जब मैंने बहुत देख लिया, जब भी मैं कुछ सोचती हूँ कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ कहीं ना कहीं हो जाती है कि फिर से सब छूट जाता है। और अब भी मेरा बहुत लंबा टाइम हो गया, मैं तो सोची थी अब रेगुलर अपने ब्लॉग डालूंगी, और ये भी डल जाए तब बात है। पूरा दिन निकल गया सोचते सोचते, काम बहुत ज़्यादा होता है, जिम्मेदारियाँ भी बहुत है। अकेली हूँ तो सारे कामों की जिम्मेदारी रहती है, बच्चों को संभालना, स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना, खाने का कुछ पता नहीं होता कितनी बार बन जाता है। बच्चे हैं तो सफाई का काम भी 24 घंटे रहता है, काम मैं सारे खुद करती हूँ। और अब मैं देख रही हूँ घड़ी में बज चुके हैं 6, तो जल्दी जल्दी से काम करती हूँ कि मेरे बच्चे ट्यूशन से आने वाले हैं, घर पूरा बिखेर चुके हैं, पतिदेव आएंगे उससे पहले सफाई करनी है, क्योंकि गंदा घर देख के वो थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं। तो चिढ़ने का आज उनका वैसे हक बनता है, क्योंकि सुबह उन्होंने मेरे साथ सही नहीं किया। लेकिन हाँ एनिवर्सरी है और शाम का टाइम है, पूजा करनी है, गंदगी घर में नहीं रहनी चाहिए। पक्की एक भारतीय महिला हूँ भाई, अपने हिसाब से सोचती हूँ। और कोई बात बची नहीं है, बहुत स्पीड से बोल दिया, जल्दी जल्दी इसलिए बोला क्योंकि बच्चे आने वाले, काम सारा पड़ा है, कुछ नहीं किया मैंने। और मौसम अच्छा हो रहा है, देखिए पीछे ग्रीनरी, ये मैदान अभी साफ कराया था, यहाँ पूरी पूरी घास उगी आई है दोबारा से। और दिखाऊंगी, यहीं पे निकलते हैं सांप और दीवारों पे भी चढ़ते हैं फ्रेंड। अब निकलेंगे, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तब। मोर मैं दिखाई चुकी हूँ। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, साथ कभी छोड़िएगा मत अपनी फ्रेंड का, ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा, अच्छा लगता है। बाय बाय, थैंक यू सो मच। कल बताऊँगी क्या किया और कहाँ गए, कैसे किया, क्योंकि बच्चों के साथ एक्साइटमेंट बना रहता है, बना रहना चाहिए जीवन को जीने के लिए।
ओके बाय, थैंक यू।